कराची में जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़री, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफ़िक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली जमातों ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यौम पाकिस्तान परेड रमज़ान के बायस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। PTI को 4 साल हुकूमत मिली। काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रियासत मदीना की बात करने वाले आज गवर्नर हाउस आकर देखें। आम आदमी के लिए खुला है। गवर्नर सिंध का आवाम से खिताब। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ JUI, जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज मुल्क भर में मुजाहरे करेगी। नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और जापान फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। जापान ने AFC क्वालिफायर के तीसरे राउंड में बहरीन को 2-0 से शिकस्त दे दी। कराची में जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़री, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफ़िक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली जमातों ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यौम पाकिस्तान परेड रमज़ान के बायस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे।
पीटीआई को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रियासत मदीना की बात करने वाले आज गवर्नर हाउस आकर देखें, आम आदमी के लिए खुला है। गवर्नर सिंध का अवाम से खिताब। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ JUI, जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज मुल्क भर में मुजाहरे करेगी। नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और जापान फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। जापान ने AFC क्वालिफायर के तीसरे राउंड में बहरीन को 2-0 से शिकस्त दे दी।